नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर एक सीरीज आपने जो ये सेक्स एजुकेशन की सीरीज है जिसमें आपने फिमोसिस के बारे में बहुत डिटेल में बताया और लाखों लोगों ने उस वीडियो को शेयर भी किया और बहुत लोगों को बेनिफिट भी मिला। बोलते हैं विद्यादान महादान, और मैं सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और इस चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो सभी को यही बोलूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। और आज का वीडियो उसी श्रेणी में है। फ्रेनुलोप्लास्टी के बारे में आपने सुना होगा, मगर वो नौबत ही नहीं आए अगर हम पहले ही एक कंडीशन बन जाती है जो बहुत सारे यंगस्टर्स में अनमेरिड होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से, और वो कारण मैं बाद में बताऊंगा, मगर प्रॉब्लम का नाम है फ्रेनुलम टॉर्न, फ्रेनुलम ब्रेव। ये एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जब पेशेंट बड़ा ही पैनिक हो जाता है, टैबू की वजह से वो डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पाता है और उसको उस समय बड़ा ही पैनिक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शॉर्ट फ्रेनुलम, फ्रेनुलम ब्रेव, फ्रेनुलम टॉर्न। अब कंडीशन बनती कैसे है? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स को बोला जाता है कि जब हम रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं तो आज सेक्स एजुकेशन की कमी है, और फिमोसिस के वीडियोस बहुत सारे देखने के बाद लोगों ने स्ट्रेचिंग करना शुरू करा। बहुत सारे पेशेंट ने वर्ड ऑफ थैंक्स दिया कि सर अब हमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसी से मिलता जुलता टॉपिक है फ्रेनुलम ब्रेव, फ्रेनुलम टॉर्न। देखिए, जब जो एक यंग बोल सकते हैं एक मेल प्रॉब्लम है ये, और ये पैनिक मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है, मगर पहले बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अगर पेशेंट करता है, उसको मालूम है कि ये फ्रेनुलम टॉर्न बोल सकते हैं होने से पहले ही अगर वो मालूम चल जाए उसको कि क्या प्रिकॉशंस उसको बरतने हैं, तो वो कंडीशन बने ही नहीं। मैं डमी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये जो पीछे वाला पार्ट होता है पीनस का, आज इसकी बात कर रहे हैं, इसको फ्रेनुलम बोलते हैं। एक तरीके से इलास्टिक बैंड टाइप का होता है, ये जुड़ा रहता है यहाँ से, और ये ग्लैंस पार्ट और इसको जोड़े रखता है। अब किसी किसी का फ्रेनुलम शॉर्ट होता है, मतलब यहां से अटैच होता है, जब स्किन पीछे होती है या इरेक्शन फुल होता है, हार्ड हो जाता है इंटरकोर्स के समय, मास्टरबेशन के समय, उस समय ये एक तरह से बैंड हो जाता है, फॉरवर्ड बैंड होता है, कभी टेढ़ा आ जाता है, कभी ऐसा होता है। तो ये फॉरवर्ड बैंड होने की वजह से पेशेंट को बड़ा पैनिक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। मगर वो एक्साइटमेंट में जब वो विदाउट प्रिकॉशन इंटरकोर्स करता है, बहुत तेज इंटरकोर्स करता है, उस समय उसकी स्किन भी ड्राई रहती है, वेजाइना भी ड्राई रहती है। उस समय उसको फील नहीं होता क्योंकि वो एक्साइटमेंट के मोड में रहता है। वो फोर्स सेक्स करता है, और सेक्स के बाद जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक लेडी ब्लीड कर जाती है, एक वो जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर ब्लीड कर जाती है, मगर इस कंडीशन में मेल पार्टनर ब्लीड कर जाता है क्योंकि जो इसकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा पतली स्किन होती है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये पूरे पीनस का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। ध्यान से सुनिए, फ्रेनुलम, ये यहाँ से टॉर्न हो जाता है, और इसको बोल सकते हैं कि इसमें इंजरी हो जाती है, ब्लीड कर जाता है, बड़ा ही पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। उस समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, बहुत देर तक उसको ब्लीडिंग होने लगती है, और क्लॉटिंग टाइम की वजह से वो ब्लीडिंग रुक जाती है, मगर यहाँ पे घाव टाइप का बन जाता है। पेशेंट उसको नज़रअंदाज करता है, थोड़ी देर बाद देखता है फिर से ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वो किसी नज़दीकी चिकित्सक के पास ना जाके खुद ही उसमें डिटॉल टाइप का कुछ ऑइंटमेंट वगैरह या बीटाडिन टाइप का लगा लेता है। उसको बहुत ज़्यादा असहनीय पेन होता है, क्योंकि सोच के देखिए जहाँ पे इंजरी हुई है उसमें डिटॉल लगाना कितना दुखदायी हो सकता है, मगर उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आता। और यही कारण था हमारा इस टॉपिक को डिस्कस करने का, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, मगर वो पेशेंट डर के मारे। और ये 80% उन लोगों में देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा यंग और एक्साइटमेंट के समय अपनी पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, या बहुत फर्स्ट टाइम कहीं सेक्स पार्लर में जाके या किसी फीमेल पार्टनर के साथ पहली बार एक्साइटमेंट में सेक्स हो जाता है, तो ये फ्रेनुलम टॉर्न का केस कॉमन है। और मैरिड लोगों में भी ये प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है, मगर वहाँ पे एक पैनिक ना होके वो एक लेडी जो उसकी जीवन साथी उसको सपोर्ट करती है, और वो लोग कुशल चिकित्सक तक पहुँच पाते हैं, एक नज़दीकी किसी फैमिली हॉस्पिटल तक पहुँच पाते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी निदान क्या है, इसका समाधान क्या है, इसकी प्रॉब्लम का क्या तोड़ है। देखिए, सबसे पहले ये प्रॉब्लम बने नहीं, इसीलिए हमने जब फिमोसिस के वीडियो बताए थे तो उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताई थी। वैसे ही अगर फ्रॉड फ्रेनुलम है तो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इलास्टिसिटी अगर बढ़ जाती है तो ये कंडीशन नहीं बनती। और अगर आपको पहले ही मालूम है कि शॉर्ट फ्रेनुलम है और मास्टरबेशन के समय ही पैनिक होता है, तो आप नजदीकी किसी कुशल चिकित्सक से, यूरोलॉजिस्ट से या सेक्सोलॉजिस्ट से या सर्जन से मिलने से पहले एक नजदीकी अपने फैमिली डॉक्टर से मिले, वो आपको देख के बता देंगे शॉर्ट फ्रेनुलम है क्या। उसके लिए कुछ मैजिकल
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं। और अगर ये कंडीशन बन गई है, टॉर्न हो ही गया है, तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो फ्रेनुलम टॉर्न से एकदम डर जाते हैं और ये सोचते हैं मेडिकल इमरजेंसी। वाकई ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है अगर ये वीडियो आप नहीं देख रहे हैं। और वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको डरने की नहीं, डट के सामना करने की जरूरत है। सबसे पहले इसको नॉर्मल गर्म पानी से साफ करें, कोई शैम्पू कोई साबुन नहीं लगाना है, नॉर्मल गुनगुने पानी से साफ करें। और एक हमारा एक फॉर्मूला आता है कैलेंडुला, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस्नेशिया, बर्बेरिस, थूजा, हेमेमिलिस, ये 5 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आपको किसी भी लोकल मेडिकल में मिल जाता है। उसको मिक्स करके और उसको पूरा क्लीन करना है, डिटॉल से क्लीन ना करके, क्योंकि डिटॉल बड़ा ही पैनिक कर देता है। इसको क्लीन करने की जरूरत है, उसको हील करने की जरूरत है। उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन में बताऊंगा। अगर ये फ्रेनुलम टॉर्न का केस बन चुका है, ये ब्लीड का केस बन चुका है, फ्रेनुलम ब्रेव का केस बन चुका है, तो एक बहुत ही अच्छी मैजिकल मेडिसिन है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, R55। ये मेडिसिन ऑल टाइप्स ऑफ इंजुरीज के लिए काम आती है। इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं बता देता हूँ। आर्निका D3 में है, बेलेडोना है, कैलेंडुला है, इस्नेशिया है, हेमेमिलिस है, रेस्टॉक्स है, रूटा है, सिम्फाइटम है। और एक इतनी मैजिकल मेडिसिन है कि ये जो ब्लीडिंग हुई है उसको तुरंत कंट्रोल करेगी। अगर ब्लीडिंग रुक भी गई है और उसमें इंजुरी बहुत ज्यादा हो गई है, जैसे टच करने पे भी पेशेंट को जरा सा भी अगर हम डिटॉक्स लिक्विड डालते हैं उसको बहुत ज्यादा पैनिक फील होता है, उसको जलन, बर्निंग सेंसेशन, असहनीय होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए R55 ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रेकमेंड की है, इसको 10-10 बूंद 3 बार ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन जो कि बहुत ही बेस्ट वर्क करती है ऐसी कंडीशंस में जहां पे इंजरी हुई है, कट्स लगे हैं या ब्लीड हो गया है, उसका नाम है एसिड नाइट्रिकम। ये मेडिसिन उस पार्ट को हील करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फिमोसिस में भी एसिड नाइट्रिकम का बहुत बड़ा रोल है। तीसरी मेडिसिन हमारी रहती है आर्निका मोंटाना, ये भी ब्लीडिंग को रोकने में, कवर करने में बहुत अच्छी मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन है ट्राइटूरेशन कॉम्बिनेशन फॉर्म में, और ट्राइटूरेशन की बात करें तो ये 3x पावर में बहुत अच्छा काम करती है। इसका नाम है सिनेबेरिस 3x। ये भी हीलिंग पर्पज से बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके 2-2 टैबलेट 3 बार आप बिना पानी के नॉर्मली जैसे टॉफी चूसते हैं वैसे चूस सकते हैं। और जो मेडिसिन की बात करूं, कैनेबिस सटाइवा, ये अपन डाइल्यूशन में ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में कैनेबिस सटाइवा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। एक और मेडिसिन है जो कि इंजुरी के केसेस में भी काम करती है और कहीं कट्स लग जाए, हाइपेरिकम। ये हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में देते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और इसके बाद रिकवरी के लिए मर्कसोल मेडिसिन होती है, मर्कसोल मेडिसिन भी इंजुरी में कहीं छाला हो जाता है, कट्स लग जाते हैं, एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मर्कसोल। और इन्हीं सभी मेडिसिन का आप किसी भी कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में सेवन कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, क्योंकि ये शॉर्ट फ्रेनुलम का केस है। अगर ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है तो इसके लिए सर्जिकल बोल सकते हैं, आप सुपरविजन ले सकते हैं, किसी कुशल सर्जन के माध्यम से इसकी फ्रेनुलोप्लास्टी करा सकते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं होती। मगर हर कंडीशन में सर्जरी जरूरी नहीं है। अगर ये शॉर्ट फ्रेनुलम का केस नहीं है और अगर इंजुरी हुई है तो डरकर नहीं, डटकर सामना करें। मैं आपको एक क्रीम भी बता देता हूं, वेरी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी, विच हेजल क्रीम। ये क्रीम आप कोई भी लोकल मेडिकल स्टोर से लेके भी रख सकते हैं, प्रिकॉशन के लिए भी बहुत अच्छी है। या कोई भी घर में कट्स वगैरह लग जाते हैं, ब्लीड हो जाता है, इंजुरी हो जाती है, तो बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्रूट्स वगैरह नहीं, जितने दिन दवाई का सेवन करेंगे आपकी डाइट में फ्रूट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये टॉपिक बार बार डिस्कस हो रहा था, ये केसेस हमारे पास हॉस्पिटल में आते रहते हैं और पेशेंट बड़ा ही पैनिक हो जाता है कि अब मुझे एडमिट होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप डरकर नहीं, डटकर सामना करें। और ये टॉपिक हमारा एक इसी श्रृंखला में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था फ्रेनुलम ब्रेव का, जो आज मैंने कवर करा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इस टॉपिक कैसा लगा। अगली बार फिर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।